आईटीआई यहाँ पर शामिल है। सबसे पहले 13.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो करीब 368 का है और आज के दिन पर सर ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल है। आईटीआई को आप अगर ट्रैक कर रहे हैं सर, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर निवेशक अभी, ये स्टॉक कभी कभी मोमेंटम में रहता है, उतना जी। ज्यादा बेहतरीन फंडामेंटल्स तो ये स्टॉक को नहीं है अंकित जी। बट लेकिन बिल्कुल। जो निवेशक जैसा मोमेंटम प्ले करना हम्म। है, सो फिलहाल ये स्टॉक में प्ले कर सकते हैं। बट लेकिन जैसा फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कॉल लेना बोले तो आईटीआई में मैं अवॉइड कर देता हूँ मीडियम टू शॉर्ट टर्म में। बट हम्म। लेकिन ये सब मोमेंटम पे प्ले करना चाहता है इन्वेस्टर, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड कर हम्म। सकता है। बट लेकिन हम्म। ज्यादा तरफ ये स्टॉक है, कभी भी एक मोमेंटम जोन में रहता है। अनइवन आप देख रहे हैं चार्ट में भी, एक अनइवन रैलीज हम लोग इस पे देखने का मिलता है। बट जैसा ट्रेडर्स है, ये स्टॉक में हम्म। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करके ट्रेड कर सकते हैं। बट फॉर ए हम्म। फंडामेंटल स्ट्रांग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट में हम्म। बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग थीम्स अवेलेबल है फिलहाल तो। चलिए, ठीक है। तो अगर आप आईटीआई में किसी ट्रेड में हैं या फिर अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो आपके लिए आज तो काफी अच्छी खुशखबरी का माहौल है। लेकिन आपको यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस रखना है उसको उसको कहीं ना कहीं ट्रेल करते हुए चलना है और ऊपर के लेवल से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। चलिए, अगला जो काउंटर है सर यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर का है। वहां पे भी हमें करीब 6% की जो है आज तेजी देखने को मिल रही। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 373 का चल रहा है। क्रांति सर, सोनाटा सॉफ्टवेयर में क्या करना चाहिए सर? आज अगर जिनके प्रॉफिट बन रहे हैं, 5-6% की तेजी है, क्या करना चाहिए? अंकित जी, एक चीज है, सोनाटा सॉफ्टवेयर लास्ट राइट। 18 मंथ्स में एक हम्म। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। बट उसका हम्म। बाद लास्ट हम लोग 1 ईयर का स्टॉक का परफॉर्मेंस देखे तो एकदम अंडर परफॉर्मिंग है। स्टॉक में हम लोग गिरावट देख चुका है, 700 से फिलहाल 373 पे ट्रेड हो रहा है। एक चीज हम्म। हम लोग ध्यान पे रखना है, पूरा सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है, एक कंसल्टेशन फेज में चल रहा है, काफी अनसर्टिनिटी है ये सेक्टर में। बट लेकिन सोनाटा जैसा मिड कैप स्टॉक है, उनका स्पेसिफिक डोमेन के हम्म। हिसाब से अगर निवेशक का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक कंट्रेरियन बेट लेके सोनाटा सॉफ्टवेयर में कुछ गिरावट आए तो बाय कर सकता है। अगर मीडियम टू शॉर्ट टर्म में हम लोग देखें तो कभी कभी हम लोग पिछले ये हफ्ता देखे तो एक सेलेक्टिव बाइंग आईटी स्टॉक्स में हम लोग देख चुका है। सो इसलिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी एक सेलेक्टिव बाइंग हो रहा है, एक बॉटम फिशिंग चल हम्म। रहा है। अगर जी। निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर प्ले करना चाहे तो, अगर ये हम्म। स्टॉक ये रैली ऐसा कंटिन्यू हो गए तो हम लोग हम्म। 400 लेवल तक मीडियम टू शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। चलिए, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अगर आप किसी ट्रेड में हैं, 373 पर इस टाइम पर करंट मार्केट प्राइस चल रही है। 400 के जो लेवल्स हैं वो यहाँ से आते हुए देख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का अगर आप टारगेट लेकर के चलते हैं। चलिए, ये हो गई आज के टॉप गेनर्स की बात। लेकिन टॉप लूजर्स की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा जो फंसा हुआ है वो टॉप लूजर्स वाली कैटेगरी में है। तो आज टॉप लूजर्स की कैटेगरी में क्रांति सर, कल के गेनर्स जो हैं वो शामिल है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कल गेनर्स की लिस्ट में शामिल था, आज लूजर्स में है। 4% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2020 का चल रहा है। मेट्रोपोलिस को लेकर के सर कोई व्यू आपका? अंकित जी, लॉन्ग टर्म में जो भी हम्म। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है और हेल्थ केयर स्टॉक्स है, दे आर गोइंग टू राइट। आउट परफॉर्म इन ऑन ए लॉन्गर टर्म बेसिस। मेट्रोपोलिस हम लोग देखें तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और स्टॉक भी एक कंसल्टेशन फेज पे अभी फिलहाल चल रहा है। अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड कर सकता है। अभी अंकित जी, एक चीज ध्यान पे रखना है, ये मार्केट राइट कंडीशन सर। में ऐसा में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम्म। बिगिनिंग में भी, मार्केट इंडेक्सेस, हेडलाइन इंडेक्सेस एक चॉपी रेंज में चल रहा है। फिर सो अगर निवेशक ट्रेडर का स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ओके, कभी भी हम्म। मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक में एक इमीडिएट स्पाइक्स आ गया तो प्रॉफिट बुक करना हम्म। भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मार्केट में अगर निफ्टी 25,000 लेवल का रेंज में हम लोग देखें तो लास्ट 10 दिन पहला मार्केट 25,600 तक लेवल के जा चुका है, फिर अगेन 25,000 लेवल को ब्रेक हो चुके, उधर से सपोर्ट लेके अगेन 25,000 लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये हम्म। मार्केट कंडीशंस में, ये चॉपी मार्केट कंडीशन में जो ट्रेडर्स है, ओके, एक स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक को 1900 लेवल का लेवल स्टॉप लॉस लगा हम्म। के होल्ड कर सकता है। अगर हम्म। इधर से मोमेंटम कंटिन्यू हो गए तो हम लोग 22,000 लेवल को भी मेट्रोपोलिस को देख सकते हैं।
चलिए, तो 1900 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है और 2200 के जो टारगेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मेट्रोपोलिस में आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड में हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना जो भी व्यू है वो लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, निफ्टी 50 की बात हुई, इसके बाद से टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की बात हो गई सर। अब जो हमारे मिड कैप के जो काउंटर्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। आज मिड कैप में भी हमें आज हल्की फुल्की जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है। ऐसे में निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो करीब 16,388 के आसपास में ये जो लेवल्स हैं उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.52% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें, इसमें एमआरएफ का नाम सबसे पहले आता है। एमआरएफ में आज हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही है सर। एमआरएफ जैसे काउंटर में सर 3% की तेजी को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं, और जो लोग इन्वेस्टेड हैं क्या उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए? यहाँ पे 1,60,000 के आसपास का अब हो चुका है स्टॉक। ये हम्म, ज्यादातर फंगित जी एमआरएफ में जी आने वाला क्लाइंट्स रहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। ओके, बिल्कुल और उनका बिल्कुल। काफी पेशेंस भी ज्यादा ही रहता है। सो अभी हम्म, फिलहाल ये मार्केट मूवमेंट में हम लोग देख चुका है, ये हम्म, काफी फायरवर्क्स चल रहे हैं जी ऑटो काउंटर्स पे। सो हम्म आज का स्टेटमेंट देखे तो मर्सिडीज बेंज ने ये फेस्टिव सीजन में हम्म ये हर एक 10 मिनट में एक गाड़ी भेजा बोल के बता रहे हैं। सो एमआरएफ जैसा स्टॉक्स आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड हम्म अगेन अगर ओईएम्स को देखे तो जैसा Hyundai मोटर्स हम्म एंड मारुति, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, दे हैव बीन राइट डूइंग बहुत अच्छा कर रहा है। सो एमआरएफ ये टाइम पे होल्ड करना हम्म है। और एमआरएफ ये लेवल से भी न्यू लेवल्स हम्म भी फॉर्म करने का चांसेस तो हम्म है। सो होल्ड कर दीजिए। 1,60,000 भी हमारा काउंटर में पॉसिबल है। अच्छा, चलिए क्रांति सर आगे बढ़ते हैं और ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं। अभी आपने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया, उससे ऑटो सेक्टर पर जो ट्रम्प साहब की तरफ से जो 100% एक्सपोर्ट टैरिफ जो बात की गई, उसकी बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिला हमें ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर। ऑटो सेक्टर की बात करें सर, उससे पहले आपकी ऑटो लाइक कंपनीज में फेवरेट अगर गाड़ी की बात करें तो वो कौन सी गाड़ी आप प्रेफर करते हैं सर, किस कंपनी की, अगर हम इंडिया में बात करें? फिलहाल ओईएम्स हम्म में देखे तो हम्म अंकित जी, ओके, हम्म सारा ओईएम्स ओके एक बूस्टर हम्म स्ट्रोक मिला है सारा ओईएम्स के लिए, वो राइट जीएसटी का रूप में है। सो हम्म जो एंट्री लेवल सेगमेंट में मार्केट लीडर है मारुति, एंड हम्म हाई एंड में हम लोग देखे तो हम्म एम इज द हम्म मार्केट लीडर। अगर राइट अगर इंडिया में हम लोग देखें तो हुंडई मोटर्स भी आफ्टर हम्म लिस्टिंग काफी हम लोग अच्छा मूवमेंट हम लोग देख चुका है। सो इन्वेस्टर का रिस्क एप्टाइट का हिसाब से हम्म ओईएम्स में इन्वेस्ट करना है। सो हम्म अगर हमारा फेवरेट फिक्स हम लोग ओईएम्स में देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड हुंडई मोटर्स, ये दोनों हमारा फेवरेट फिक्स है। अगर हम्म टाटा मोटर्स का देख चुका है तो डीमर्जर का न्यूज भी है, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स का हम्म डीमर्जर का न्यूज भी है। सो हम्म टाटा मोटर्स का एक की स्ट्रेंथ है, हम्म जैगवार एंड लैंड रोवर जेएलआर का लैंड रोवर बिजनेस है। बट लेकिन हम्म एक चाइना में काफी ग्लोबल फैक्टर्स जेएलआर का बिजनेस में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो इसलिए बिल्कुल फिलहाल अभी हम लोग एक डोमेस्टिक सेंट्रिक सेक्टर्स है, हम्म वो हुंडई एंड महिंद्रा। अगर हम्म इन्वेस्टर्स का लो रिस्क एपेटाइट है तो मारुति भी चुन सकता है पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में। और फिलहाल इन्वेस्टर्स कुछ डिप आए तो ये स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का अगर आप कोई व्यू लेना चाहते हैं और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट जो है वो कम है, तो आप मारुति सुजुकी को एक जो है एक बढ़िया पिक हो सकती है आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा लाइक सेफर बेट से हटके थोड़ा सा रिस्क अगर अपनी एपेटाइट बढ़ाकर अगर आप कुछ लेना चाहते हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, तो कहीं ना कहीं Hyundai और M&M, ये दो जो पिक्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रांति सर को बेटर नजर आते हैं। यहाँ से शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में आपको कुछ पॉजिटिव ही यहाँ पर एक्शन जो है देखने को मिल सकता है।